नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर फंडामेंटल आपको नहीं देखने आता है तो वो भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल किस तरह से देखा जाता है। जब भी बात आती है पैसे की, तो पैसे अगर हम लगाते हैं किसी कंपनी में तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल उस कंपनी का पता होना ही चाहिए। अगर हमें फंडामेंटल पता होगा तो आगे चल करके हमारे पैसे डबल ट्रिपल यहाँ तक कि 10 गुना भी हमारे पैसे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल, और उसके बाद से फंडामेंटल में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस में जैसे कि आप देखेंगे ये स्टॉक कंटिन्यूअस कई दिनों से फॉल हो रहा था। फॉल होने के बाद से ये स्टॉक आया साइडवेज, और साइडवेज होने के बाद से यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद से अच्छा खासा मोमेंटम दिया। जब नीचे आया तो कहीं ना कहीं आप यहां पर देखेंगे, अगर हम लोग इसे नाम टेक्निकली दें तो इसे हम लोग कहते हैं डबल बॉटम। जी हां दोस्तों, एक बार बॉटम 1 यहां पर बना था, उसके बाद से बॉटम 2 यहां पर बना, और कंटिन्यूअस तीसरे से चौथे दिन ये स्टॉक ऊपर की साइड में भागी चली जा रही है। कंपनी का नाम आप यहां पर देख सकते हैं, सुपर इंजीनियरिंग करके इस कंपनी का नाम है। बात करें अगर इस कंपनी में और कितना अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने के लिए, या यूं कहें कि हमें इसमें अब कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। फिर एक एक करके कई स्टॉक के ऊपर आएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है। तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों आपके सामने, और यहां पर माफ कीजिएगा, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो स्टॉक यहां पर नाम आपको दिख ही रहा है, और कंटिन्यूअस ये तीसरा दिन ऊपर की साइड में जा रहा है। तो क्या ये अब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका हम लोग फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स आइए, और सबसे पहले हम लोग यहां पर फंडामेंटल देखेंगे। तो कंपनी का नाम यहां पर देख सकते हैं, सुप्रीम इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा कि किसी भी कंपनी में अगर आपको फंडामेंटल देखना है तो क्या देखना पड़ता है, यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी कंपनी का मार्केट कैप देखिए, मतलब जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना बढ़िया उतना मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। फ्रेंड्स मैं इस स्टॉक को इसलिए लेकर के आया हूं कि जो ये यूक्रेन और रसिया वाला वार है, तो वहां पर आप देखेंगे स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल प्राइस हैं आगे आने वाले दिनों में इसमें मोमेंटम बहुत तेजी से ऊपर की साइड में जा सकता है। और यही वो कारण है कि पेनी स्टॉक में यही मुझे एक ऐसा स्टॉक मिला जो फंडामेंटली ठीक है और मोमेंटम भी बढ़िया हो रहा है, इसीलिए आपके सामने लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स अगर हम लोग बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू अराउंड मोटा मोटी मान करके चले तो 2 रुपया। अब बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू का अगर आपको समझना है दोस्तों तो इसे आप इस तरह से समझिएगा। मान लीजिए किसी कंपनी का जो है मार्केट कैप 58 करोड़, और अगर ये कंपनी सपोज कल के दिन में बर्बाद हो जाती है, कल के दिन ये अगर मतलब जीरो हो जाए तो क्या होगा हमारे पैसे, क्या हम अपने जो पैसे लगाए हैं वो हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसे इस तरह से हम लोग बुक वैल्यू से किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले आपको आना होगा इस कंपनी के, यहां पर एक मिनट दीजिएगा, यहां पर आना होगा करंट एसेट्स पर आएंगे, और करंट एसेट्स के बाद से करंट लायबिलिटीज पर। आपको ये दो चीजें कंपनी में, किसी भी कंपनी में देखना होता है। अब क्यों देखना होता है, देखिए सबसे पहले करंट एसेट्स, एसेट्स मतलब जायदाद होता है, उस कंपनी की मशीनरी हो सकती है, उस कंपनी के रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। अब होगा क्या कि जब ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या जीरो हो जाए या बंद हो जाए तो क्या होगा कि इसके एसेट्स को बेचा जाएगा। अब एसेट्स को बेच करके इस कंपनी में देखा जाएगा कि इस कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितना है। लायबिलिटीज मतलब कर्जे, लोन, ये सब होती है। तो इस कंपनी में 152 करोड़ का कर्जा है और 194 करोड़ इस कंपनी का एसेट्स है। तो 152 करोड़ चुकाने के बाद से जो भी इस कंपनी में पैसे बचेंगे उसे क्या करती है कंपनी, कोई भी शेयर होल्डर, अगर आप मान लीजिए 10 रुपए के भाव से इस कंपनी को, सपोज, ऐसा नहीं बोलता हूं कि 10 रुपए पर, लेकिन अगर सपोज आपने 10 रुपए के भाव पर बाई करके रखे हुए हैं तो भी आपको ये कंपनी 1 रुपया 78 पैसा ही रिटर्न देगी, बुक वैल्यू। इसीलिए बुक वैल्यू देखना किसी भी कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर इस कंपनी में आपने 1 रुपए के रेट पर बाई करके रखे हुए हैं और ये कंपनी कल के दिन बैंकरप्ट होती है, तो जो ये कंपनी ये सारा कुछ बेच करके लायबिलिटीज चुकाने के बाद से उसका जो फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू, दो चीजें निकाली जाती हैं। अगर
इस कंपनी में, ठीक है, मतलब फेयर वैल्यू की मैंने बात कर लिया, तो फेयर वैल्यू चलिए कभी और समझ लेंगे, लेकिन मोटा मोटी हम लोग बुक वैल्यू को समझ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपने 1 रुपये के भाव से बाई किए हो तो आप उस टाइम पे प्रॉफिट में हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी आपको 1 रुपया 78 पैसे के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से आपको दे देगी। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में डेट कितना। देखिए 97 करोड़ का डेट है इस कंपनी में, 19 करोड़ का रिजर्व है। और ये दोनों चीजें दोस्तों कि कभी भी किसी भी कंपनी में अगर डेट बहुत ज्यादा हो और रिजर्व ना हो, अब इसे इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपने किसी बंदे से 100 रुपया उधारी लिए और अगर आप देखेंगे कि उसके पास 20 रुपया ऑलरेडी है, मतलब आप उधारी देते टाइम आप देखिए बैंक भी है ना जो क्रेडिट कार्ड देती है या लोन देती है, तो वो भी उन्हीं लोगों को देती है जिनके पास रिटर्न, मतलब जिनके पास जॉब होता है उनको ही वो पैसे लोन में देती है, ताकि वो लोग दोबारा रिटर्न कर सके जब ये बैंक उससे अपने पैसे मांगे। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आपके पास भी क्रेडिट कार्ड वालों के लोन के कॉल्स आते होंगे और आप जैसे ही बोलेंगे उनसे कि मेरे पास जॉब नहीं है, वो तुरंत फोन कट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप अगर आपने लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिए और पैसे बहुत ज़्यादा यूज कर लिए तो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोगों को भी यहाँ पर देखना है कि किसी कंपनी में अगर डेट बहुत ज़्यादा हो गया और रिजर्व माइनस में चला जाए या रिजर्व हो ही ना, तो वहाँ पर खतरा बना रहता है कि क्या ये कंपनी अपने डेट को आगे आने वाले दिनों में भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी करती क्या है आपको पता होगा, स्टेनलेस स्टील और इसके स्टील के वायर्स और बार्स रॉ मटेरियल इस कंपनी में बनता है। तो यहाँ तक तो चीज़ें आपने समझ ली दोस्तों। अब बात आती है आपका यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें। देखिए जब भी कोई कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसे आप सिंपल भाषा में समझिए कि 226 अगर इस कंपनी का पी रेशियो है तो मतलब इस कंपनी में आपको 1 रुपया मात्र कमाने के लिए 226 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब कोई भी कंपनी अगर 30 रुपये मतलब 30 उसका पी चला जाता है तो वो हो जाता है महंगा, लेकिन अगर कोई कंपनी 10 या 30 के बीच में अगर उसका पी रेशियो है तो वो कंपनी कहलाती है सस्ता। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद से मैं मतलब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, जिन्हें लर्निंग करना होता है ये सब चीजें समझते हैं। मान लीजिए अब इस कंपनी का पी रेशियो 226 है। अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई एक दुकान है जो बिल्कुल बीच चौराहे पर है किसी भी सिटी के, और एक दुकान है जो बिल्कुल उसी सिटी के एकदम बाहर है। ठीक है, तो हो सकता है यहां पर आपको वही चीजें महंगी मिल जाएगी और हो सकता है आपको वही चीजें यहां पर थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो ये चीजें होता है फर्क दोस्तों। अब ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रांडेड तो आपको हो सकता है यहां पर, ठीक है, अब हो सकता है यहां पर ग्राहक ही ना जा रहे हो तो ये बंदा क्या करेगा, 1 रुपये सस्ते पर ही आपको माल बेच देगा। लेकिन ये बंदा क्या करेगा, क्योंकि इसके पास ग्राहक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बीच बाजार में है, तो जो आलू 10 रुपया यहां पर मिलेगा ये सीधा आपको 12 रुपये में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। उसी तरह से अगर कोई पेनी स्टॉक फ्रेंड्स अगर भाग रहा है, मोमेंटम हो रहा है, तो उसके पी रेशियो बहुत तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों का एनालिसिस करिए, और अगर आपको पेनी स्टॉक का फंडामेंटल देखना है तो एटलीस्ट आपको ये देखना होगा कि देखिए आपको सारी कुछ चीजें यहां पर अच्छी नहीं मिलेंगी, अगर अच्छी मिलेंगी तब तक उस स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भाग चुका होगा। आपको यहां पर यह देखना है कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक है तो क्या उस कंपनी के प्रमोटर जो है ज्यादा है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में अगर 50% के ऊपर प्रमोटर का स्टेक होता है तो वो कंपनी बहुत ही तगड़ी मानी जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पेनी स्टॉक जिसका प्राइस मात्र 2 रुपया 35 पैसा है, उसमें भी प्रमोटर 53.3% तक का स्टेक इस कंपनी में है। मतलब अगर ये कंपनी 0 होती है तो आधा से ज्यादा
प्रोमोटर को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें प्लेजिंग, प्लेजिंग है इस कंपनी में। देखिए, जब भी आप मान लीजिए आपकी ये दोनों दुकानें हैं, ठीक है, दोनों दुकानें हैं और एक तो गांव में है और एक शहर में, तो अगर आपको लगता है कि यहां पर बिक्री बहुत तेजी से हो रहा है और मैं यहां पर कुछ और माल डाल दूं तो बहुत तेजी से बिकेगा, और उस टाइम पे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे, या तो अपने क्रेडिट कार्ड को ही यूज कर लोगे या बैंक से बोलोगे कि भाई आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए और 10-10 रुपये मैं करके आपको लौटा दूंगा, या किसी सेठ से आप कर्जे ले लोगे, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो। उसी तरह से कंपनियां करती हैं कि जब उनको लगता है कि अब इस जो वार सिचुएशन चल रहा है वहां पर कुछ इसको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो लोग जो है ये चीजें करते हैं, अपने स्टॉक को गिरवी रखते हैं। प्लेजिंग मतलब गिरवी होता है, गिरवी रख करके पैसे उठाते हैं और अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करके प्राइस को ऊपर लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों यहां तक तो आप लोग देख लिया। अगर आप बस इतनी ही चीजें किसी भी स्टॉक में फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मिलती चली जाएगी। बस इतना अगर आप याद रखेंगे दोस्तों तो जिंदगी भर आप किसी भी, ठीक है, आप किसी भी नहीं, किसी भी मतलब शेयर मार्केट में आप लॉस नहीं उठाएंगे। बस आपको ये चीजें देखनी होगी। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें, अगर मैं टिकर टेप पर आता हूं तो टिकर टेप पर हम देखेंगे कि एक हफ्ते में इस कंपनी ने 19% तक का रिटर्न दे दिया हुआ है। देख सकते हैं आप। अगर आप एक महीने में जाएंगे, एक ईयर में जाएंगे तो एक ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन 1 मंथ में एक अच्छा खासा इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया हुआ है। आइए अब हम लोग फटाफट बिना देर किए कंपनियों को देखते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5-7 मिनट आपका फंडामेंटल में बता दिया है। देखिए दोस्तों, भंडारी होसरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी अब कहीं ना कहीं 4.5% तक का, देखिए आप देख रहे हैं आपके सामने 4.5-5% तक का इस कंपनी में मोमेंटम चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। टेक्सटाइल की कंपनी है और टेक्सटाइल आपको पता है कि आगे आने वाले दिनों में जितने भी पेनी स्टॉक टेक्सटाइल है वो आगे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब हम अपने तीसरे स्टॉक के ऊपर आते हैं तो बात करेंगे गायत्री हाईवेज, और यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाने वाला हूं, इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए यहां पर यह कंपनी जीएसएम स्टेज 2 में है, मतलब कि अगर हम बात करें इस कंपनी ने तो ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर के अंडर आ चुकी है, जिसे जीएसएम कहा जाता है। तो जीएसएम स्टेज के अंदर अगर कोई भी कंपनी हो तो आप उस कंपनी को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे जीएसएम स्टॉक हैं जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ये जीएसएम से निकल करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी, जो ये कंपनी का काम है, ये गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं रेलवे में भी काम करती है, जितने रोड हाईवेज बनते हैं उसमें भी ये कंपनी का काम है। तो फंडामेंटली बहुत ही ठीक है, लेकिन जीएसएम स्टेज में आ चुका है। सेबी की तरफ से बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर वार्निंग है। तो इस कंपनी में मैंने पहले भी 3 या 4 दिन पहले भी बताया था, और उस दिन जिन लोगों ने भी बाई किया होगा आज उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। और इस कंपनी में आपको क्या करना है, एज अ ब्रेड एंड बटर खाना है। मतलब आज अगर आपने बाई किए और इस कंपनी में 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे या 50 पैसा मैं कहता हूं अगर मिलता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट लेकर के धीरे से बाहर हो जाना है, क्योंकि इसका फंडामेंटल ठीक ठाक है। बस एक जीएसएम लिस्ट को छोड़ दिया जाए तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने लाइव कॉल्स यहां पर देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, और एक से एक आपको शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म, विश्वास मानिए इस कंपनी का नाम है MGEL। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको सही से दिखाता हूं। अच्छा, तो देखिए इस कंपनी का नाम है MGEL, और मैंने अभी रिसेंटली इस कंपनी को बताया था। कई दिनों से कंटिन्यूस ये 40 रुपए का स्टॉक 195 मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है। तो फ्रेंड्स बिना देर के हुए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट कंपनी है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड।
जी हाँ दोस्तों, MTNL की बात कर रहा हूं। तो MTNL और BSNL दोनों कंपनियों में न्यूज निकल करके आया है और वो न्यूज ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन दोनों कंपनियों को मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ये न्यूज निकल करके आया, ये स्टॉक एक दिन में 0.5% तक का मोमेंटम दिया है। तो MTNL आपको क्या करना है, इसे रडार पर रखना है। हो सकता है फंडामेंटल खराब है, लेकिन प्राइवेट करने वाली बात है या मोनेटाइजेशन करने वाली जो बात है गवर्नमेंट की तरफ से निकल करके आ रहा है, तो इस कंपनी में बहुत तेजी से मोमेंटम हो सकता है। जिस तरह से TTML भागा था दोस्तों, और जिस तरह से ट्राइडेंट वगैरह भागे थे, तो हो सकता है ये कंपनी भी आपको उसी तरह का मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।